जज साहब ने कहा बिहार को ऐसे पेश न करें। आईएएस के मामले में सबसे ज़्यादा बिहार से ही अधिकारी बनकर आते हैं। बिहार एसआईआर के सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, आपको पूरी बात बताएंगे। बिहार पर ये टिप्पणी की है जज साहब ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार एसआईआर पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। बिहार पर जज साहब ने टिप्पणी की और बिहार पर कहा कि बिहार को ऐसे पेश न करे। कैसे पेश किया गया और फिर जज साहब जो हैं जस्टिस सूर्यकांत ने जो बातें कही कि बिहार को इस तरह से पेश न करे। आईएएस के मामले में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य का है। क्यों कहा जज साहब ने, ये बात निकलकर सामने आएगी। पूरी बात आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल बिहार एसआईआर पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही है। आज दूसरे दिन लगातार सुनवाई हुई और बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर को सर्वोच्च अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ जो है विपक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के नियम सख्त नहीं हैं, कोई एक दस्तावेज जरूरी है। वही विपक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये चुनाव से ठीक पहले ही क्यों। तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये आपको हम बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि जस्टिस सूर्यकांत की जो अध्यक्षता वाली खंडपीठ है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही है उसमें क्या कुछ हुआ। चुनाव आयोग ने जो अपनी तरफ से प्रेस नोट जारी किया, पूरी प्रक्रिया किस तरीके से निभाई जाएगी यह स्पष्ट किया। इस बारे में बिहार एसआईआर पर तो अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सवाल खड़े किए कि चुनाव से पहले ये प्रक्रिया क्यों। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानून में कोई रोक नहीं है, 50 साल का कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे। सिंघवी ने कहा कि जुलाई में इस तरह के अभ्यास के साथ आने की तात्कालिकता क्या है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार में यह काफ़ी उत्साहजनक है कि 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लगभग 1% मतदाताओं के पास पासपोर्ट होगा। यह अभ्यास महिलाओं के मद्देनज़र मुश्किल है। तो 1% पासपोर्ट होने की बात कही तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने वो बातें कहीं जो बिहार के बारे में का जिक्र हमने शुरू में किया और कहा कि बिहार को इस तरह पेश न करें। जस्टिस सूर्यकांत ने ये बातें कहीं कि बिहार को इस तरह पेश न करें। आईएएस के मामले में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य का है। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के प्रति समर्पित न हो। तो जज साहब ने इस बहस के दौरान जो बिहार एसआईआर पर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो जज जस्टिस सूर्यकांत ने वकील जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि बिहार को इस तरह पेश न करें। दरअसल बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के पास दस्तावेज नहीं हैं। जो बिहार एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं 11 तरह के, वो बिहार के बहुत ही कम लोगों के पास है। पासपोर्ट की बात हुई जहाँ तक, तो पासपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा कि ये 1% लगभग 1% मतदाताओं के पास ही पासपोर्ट है। अगर पासपोर्ट की बात करें तो वैसे जो 11 दस्तावेज है आधार को छोड़कर और वोटर आईडी या फिर राशन कार्ड को अगर छोड़ दे, तो वो जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो बहुत कम लोगों के पास है। सबसे बड़ी बात जो है, कल एक आधार पर भी टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा गया था कि आधार को नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार किया और कहा कि आधार की भी जो है उसकी भी जांच जरूरी है। तो आधार पर नागरिकता पेश करके जो है एसआईआर करना, इसको माना था सुप्रीम कोर्ट ने कि यह संभव नहीं है। आधार का जो दस्तावेज है उसकी भी जांच की जानी चाहिए, उसकी भी प्रामाणिकता जो है जांची जानी चाहिए, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि आधार के आधार पर जो है बिहार एसआईआर जो संभव नहीं है। जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज होना जरूरी है, ये कहा गया। तो जस्टिस सूर्यकांत ने जो बातें कही कि आईएएस सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर हैं और बिहार
बिहार के ही जो लोग हैं आईएएस बनते हैं। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि युवा पीढ़ी के प्रति जो है पढ़ाई के प्रति जागरूकता है, उच्च शिक्षा के प्रति समर्पित हैं बिहार के लोग। ये बड़ी टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट में जज साहब की तरफ से। जज साहब जस्टिस सूर्यकांत ने जो बातें कही कि बिहार की जो युवा पीढ़ी है उच्च शिक्षा के प्रति समर्पित है, ये पता चलता है क्योंकि सबसे ज़्यादा आईएएस के मामले में प्रतिनिधित्व तो इसी राज्य का है। तो बड़ी बात कह दी बिहार के संदर्भ में। अगर कहा जाए बिहार एसआईआर की चर्चा हो रही है और बिहार एसआईआर पर जो दलील दी जा रही है विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष के अगर यूँ कहा जाए जो याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ता में जो विपक्षी दल शामिल हैं और उसके अलावा और कई सारी संस्थाएं हैं जो उन्होंने याचिका दायर की है बिहार एसआईआर के खिलाफ, तो उनका जो कहना है कि बिहार के लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी की बिहार को लेकर कि बिहार को आप कम नहीं आंक सकते, बिहार को इस तरह पेश न करें, ये कहा जज साहब ने, क्योंकि बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला राज्य है। यानी कि यहाँ पर उच्च शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता है, जो युवा हैं वो समर्पित हैं। ये बड़ी बात कही जज साहब ने बिहार के संदर्भ में। उसके अलावा तो इस मामले में सिंघवी ने कहा कि हमारे पास वहाँ से बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भी हैं और भी कई लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, जो अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास वहाँ से बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं और भी हैं, लेकिन यह एक खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। बिहार में ग्रामीण बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, गरीबी से त्रस्त इलाके हैं, उनके लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाने का क्या मतलब है। तो वकील साहब ने कहा, यानी अभिषेक मनु सिंघवी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वहाँ पर उनकी दलीलें रख रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो है बिहार के संदर्भ में बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन जो ये एक सीमित है, खास वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। वहाँ गरीबी ज़्यादा है, बिहार में ग्रामीण जो इलाके हैं वो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, गरीबी जो है वहाँ पर ज़्यादा है। इस वजह से जो लोग हैं उनके लिए 11 दस्तावेजों की जो सूची चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है वो कहीं से माकूल नहीं है, सही नहीं है, वो दस्तावेज उनके पास नहीं है, ये कहना है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि यह 13 करोड़ 89 लाख लोगों का आंकड़ा है क्या। सिंघवी ने कहा कि यह ज़रूर गलत होगा, यह बिहार की पूरी आबादी से ज़्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णायक नामावली के सारांश संशोधन में जिन दस्तावेजों पर विचार किया गया था उनकी तुलना में एसआईआर में मतदाताओं से अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या 11 है, जो दर्शाता है कि यह मतदाता हितैषी है। तो सिंघवी ने तर्क रखे हैं जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से, और जस्टिस सूर्यकांत ने जो बताया, जो याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एसआईआर में दस्तावेजों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बिहार में इनका कवरेज न्यूनतम है और इसलिए उन्हें बहिष्कृत किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो इस बहस के दौरान निकल कर सामने आई, जो दलीलें दी गई वकील साहब की तरफ से, कि बिहार में भले ही जज साहब ने ये टिप्पणी भी की कि बिहार के लोग प्रतिभावान हैं, उच्च शिक्षा के प्रति समर्पित हैं, तभी तो सबसे ज़्यादा आईएएस बिहार से निकलते हैं, लेकिन जो वकील ने कहा कि ये जो है एक सीमित वर्ग तक ही है, गरीबी ज़्यादा है बिहार के अंदर और बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहाँ पर हमेशा लोग पानी के वक्त डूब जाते हैं, बरसात के वक्त। तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम जो कवरेज है, 11 दस्तावेज भले ही दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से, पर ज़्यादातर लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं है। आगे लिखा गया, जस्टिस सूर्यकांत ने जो सबसे बड़ी बात कही कि आइटम नंबर 2 पर आपकी क्या राय है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, इपिक पर दर्शक, इसमें किसी भी पहचान पत्र के बारे में लिखा है। सिंघवी ने कहा कि इपिक कार्ड सबसे अच्छा पहचान पत्र है, दूसरा आधार है, इससे बेहतर कार्ड और क्या हो सकता है। मज़ेदार बात यह है कि चुनाव आयोग का जवाब कहता है पता नहीं चल सकता। तो जो दरअसल जो दूसरा जो ऑप्शन उन्होंने पूछा, तो कहा कि उन्होंने कि इपिक जो कार्ड है सबसे बड़ा आधार है और दूसरा जो है आधार कार्ड है, ये जो है सबसे बड़ी पहचान है और बिहार के लोगों के पास ये है, तो ऐसे में पहचान करा सकते हैं। तो ये जो बहस है वो आगे बढ़ी और आधार जो है, आधार पर भी चर्चा हुई। यह बहिष्कृत है, यह सबसे ज़्यादा कवरेज वाला दस्तावेज है। पानी, बिजली, गैस कनेक्शन नहीं है। भारतीय पासपोर्ट 1 से 2% से भी कम कवरेज जो है बरकरार है यहाँ पर भारतीय पासपोर्ट के मामले में।
संख्या के लिहाज से वो प्रभावित करने के लिए इसे बरकरार रख रहे हैं, लेकिन यह न्यूनतम कवरेज वाला दस्तावेज है। अन्य सभी दस्तावेजों का कवरेज 0% से लेकर 2-3% के बीच में है। यानी दस्तावेजों पर जो चर्चा हुई, जिसमें चर्चा में मुख्य तौर पर यह बात सामने आई कि जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, वो जो है बिहार के लोगों के पास नहीं है। हालांकि इसमें जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा बिहार से आईएएस निकलते हैं, तो बिहार के संदर्भ में ऐसा पेश नहीं करना चाहिए बिहार को कि बिहार के लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। लेकिन वकील ने जो बातें कहीं, जो उसमें कहा कि ये जो कुछ फीसदी लोगों के पास ही है, गरीबी ज़्यादा है बिहार के अंदर, बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ की चपेट में रहते हैं लोग, तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास उतने दस्तावेज नहीं हैं जितना मांगे जा रहे हैं। और जस्टिस बागची ने जो है इस दौरान जो कहा कि जिसके संबंध में दस्तावेज कमोवेश एक ओवरलैप है कुछ और के साथ, आधार को नहीं शामिल करने के संबंध में जस्टिस बागची ने कहा कि वे ईसीआई पहचान के दस्तावेजों की संख्या का विस्तार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आपके तर्क शायद आधार पर हैं, लेकिन प्राइमरी रिवीजन से एसआईआर तक के बाद दस्तावेजों का विस्तार वास्तव में मतदाता अनुकूल है और हटाता नहीं है। यह उन्हें अधिक विकल्प देता है। 7 की बजाय अब 11 दस्तावेज हैं। यह तर्क दिया गया था कि क्या इन्फॉर्मेशन इमोनेशन फॉर्म जो है उस वैधानिक रूप से विपरीत बनाया जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो चर्चा हुई है, चर्चा में ये बात निकल कर सामने आई कि जिस तरह से बिहार को पेश किया जा रहा है वैसी बात नहीं है। जज साहब ने ये बात, जस्टिस सूर्यकांत ने जो इस पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा बिहार को ऐसे पेश न करें। दरअसल दस्तावेजों के आधार पर जिस तरह से दलील दी गई कि बिहार के लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, तो जज साहब ने कहा कि बिहार वैसा राज्य है जहां से सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी बनते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि बिहार में के युवाओं में उच्च शिक्षा को लेकर जो है उत्सुकता है, वो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार को इस तरीके से पेश करना ठीक नहीं है। तो इसमें वकील साहब जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में कुछ ही लोगों के बीच जो है ये जागरूकता है, बाकी तो गरीबी है ज़्यादा और जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। बाढ़ वाले हालात में लोग फंसे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है पूरे राज्य को उस खांचे में देखना वो सही नहीं है, एक तरह से ये कहा गया। तो आज की जो सुनवाई हुई है इसमें ये महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है और जज साहब ने बिहार को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।